कौची है कि अरे अब की समैया में अरे भाजपा बन गेलो रोड़ा बिकाइल बाबू बीए पास घोड़ा कुल बीए पास है और नौकरी नहीं मिल रहा है, माथा फोड़ रहा बेरोजगार जा करके और 12,000 10,000 9,000 पर नौकरी करने के लिए तैयार है। यह स्थिति है बिहार का। जो भाजपा ही किया है वो भाजपा के जवाब देने के लिए चाहे जात कोई हो लेकिन नौजवान है वो आशा कैले है कि 10 लाख नौकरी देगा। अभी से भी शुरू हो गया नौकरी के उत्तेजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मोर में मौजूद हैं। मोर का ये फुटानी चौक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर यहाँ की राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायक मोकामा में कैंप किए हुए हैं, वहीं आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेताओं की फौज है जो यहाँ उतरी हुई है मोकामा में और जगह जगह कैंप लगाकर लोग कैंपेन कर रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में गुलवंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों उन्हें इनके कैंडिडेट को जो है वोट करना चाहिए, क्यों महागठबंधन और आरजेडी का हाथ मजबूत करना जरूरी है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी रहे आरजेडी के और वरिष्ठ नेता हैं उदय नारायण चौधरी जी मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ आने का इनका मकसद क्या है। सर, आप चुनाव में आए हैं, यहाँ प्रचार करने आए हैं? प्रचार तो कोई एक दिन में हो नहीं सकता है, लेकिन हम आए हैं लोगों से मिलने के लिए, मतदाताओं से मिलने के लिए आए हैं। और दूसरी बात है कि हम यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथी हैं ललित यादव जी हैं ये। तो ललित यादव जी मोर के दक्षिण में जो गांव है इसी गांव के रहने वाले हैं, बाकी ग्रामीण लोग भी इसी गांव के हैं। तो एक इन सब लोगों का कहना है कि हम लोग मन बना चुके हैं कि तेजस्वी यादव के पुकार पर नीलम देवी को, अनंत सिंह की पत्नी को हम लोग जिताएंगे। इन सब लोगों का एक स्वर से यही आवाज़ था और हम लोग भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जो महागठबंधन ने जिसे स्वीकार कर लिया है, नीलम देवी को, उनके जिताने के लिए अभी देखिए इस इलाके के पुराने जानकार आदमी हैं दुलारचंद यादव, ये भी सब लगे हुए हैं। यहाँ सुना है कि आए थे, भाजपा भी अपना पूरा दम लगेले है। जी जी आए थे लोग। तो अभी ये भरत बिंद जी हैं माननीय विधायक, ये गए कई गांव में, अजगरा एक गांव है वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ किसी का नहीं है, जब चलेगा तो तेजस्वी यादव का ही चलेगा। जहाँ मान और सम्मान है, जहाँ इज्जत है, वहाँ रहेंगे। बीनू यादव जी हैं, देखिए वहाँ देख लीजिए, ये सब लोग, इनके पूरे परिवार के लोग इधर हैं। अब पार्टी ने भी इनको कहा। ये फतुहा के हैं उत्पल यादव जी, मैंने सब अचान के सब लोग मिलते गए हैं, हम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। ये कहा ललित जी ने कि जरा चाय पी लीजिए, तो हम लोग चाय पीने के लिए इकट्ठा हो गए ललित जी के कहने से। लेकिन सब का उद्देश्य एक है कि हर हाल में तेजस्वी यादव को हाथ मजबूत करना है, बिहार के भविष्य को बदलना है, नौजवानों को रोजगार मिले। आज ही 10,000 नौजवानों को तेजस्वी यादव सबको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो इन सब लोगों ने ये सुन करके एक ही साथ नारा लगा दिया, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ये जिंदाबाद, राजन यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद,
जी जी जी। तो हाँ, तो आप देख के सबकी भावना को, ये नौजवान लड़कों का देख करके आप समझ गए हो कि इसके मन में कौन सी तमन्ना है। तो इधर अब भाजपा के लोग पूरा दम लगाए हुए हैं नीचे से। तो इन लोगों का कहना है कि अभी तेजस्वी का आंधी है, आप भाजपा गई यहाँ से हवा में उड़, उनका कोई पूछा कहीं नामो निशान नहीं रहने वाला है। जो स्थिति है, पहली बार नीलम देवी जीती थी 70,000 से लगभग, इस बार उसको आवेगा 1.5 लाख वोट इस इलाके से। जो हालत है, दुलार चंद यादव ने कहा 1.5 लाख से कम वोट ना है तो ओखरा ललित जी लाख पार, सुनिए, अब की बार लाख पार, चुपचाप लालटेन छाप, अब की बार लाख पार। तो इस तरह से लोग दावे कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से एनडीए से नीतीश जी के अलग होने के बाद बीजेपी कह रही थी कि उपचुनाव में हम बता देंगे, उपचुनाव में जनता जवाब देगी, लेकिन जनता का रुख शायद कुछ और है और लगता है कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। भाजपा का लिटमस टेस्ट हो रहा है। ये लिटमस टेस्ट है भाजपा का कि इस बार इस उपचुनाव से बिहार से उनका गोली उखड़ जाएगा। लाख कोशिश करें, बिहार में भाजपा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, गोली उनका उखड़ जाएगा। तो उदय नारायण चौधरी जी दावा कर रहे हैं कि लिटमस टेस्ट में बीजेपी पूरी तरह से फेल रहेगी, नाकाम रहेगी, क्योंकि उसके दावे सच नहीं होने जा रहे। मोकामा की जनता के मन में कुछ और चल रहा है। और सचमुच मैं आपको बता दूं कि हम मोकामा के अलग अलग गांव में, दूर टाल के क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिस तरह से अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है बाहुबली बाहुबली, लेकिन जनता जिस तरह से रिएक्ट करती है अनंत सिंह को लेकर, उसे देख करके लगता है कि कोई बाहुबली नहीं, जैसे ये संत की बात कर रहे हों। तो बिल्कुल उल्टा छवि है अनंत सिंह का जनता के बीच में। और जो हम मीडिया की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ बहुत गड़बड़ झाला है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ है। दूसरी बात, तेजस्वी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है कुछ भी करने को तैयार हैं, सुनने को तैयार नहीं हैं किसी का। हम देखें कई गांव में नेता आते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन जो है कुछ और ही होता है, तेजस्वी के पक्ष में होता है। विधायक जी, आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या कुछ मतलब मिल रहा है जनता से रिएक्शन? देखें, यहाँ सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम मोकामा विधानसभा में प्रवेश जब किए हैं तो लोगों से जब मिलना शुरू किए तो एक ही आवाज़ है कि नहीं, हम लोगों को तेजस्वी यादव चाहिए। और जो तेजस्वी यादव का निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गांव में जनता से जाकर मिल रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही आवाज़ है कि नहीं, तेजस्वी जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रीमती नीलम सिंह को जिताएंगे। जी जी जी। नीलम देवी को आप कह रहे हैं, जनता कह रही है कि जिताएंगे। आपने क्या ऑब्जर्व किया जनता के मूड को, कि मतलब जनता किसी मुद्दे पे नहीं, सिर्फ तेजस्वी के नाम पे वोट करेगी? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनका जो भी वादा आज तक हुआ है वो बिल्कुल पूरा हुआ है। बहुत सारी पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपको दिखाई भी दे रहा है कि इतने ही दिन की सरकार में आपको नौकरी के लिए, उद्योग के लिए झड़ी लोग लगा दिया है। जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करेंगे। जनता यही चाहती है कि नहीं, हमारा नेता बोला है तो हमको जरूर मिल रहा है। तो जनता की उम्मीदों पर जो खरा उतरे वही नेता है और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं और लगातार युवाओं को नौकरियां बांट रहे हैं। यही यूथ जो है तेजस्वी यादव से उम्मीद रखते थे और तेजस्वी यादव तो नौकरियां बांटने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, अगले कुछ दिनों में ये संख्या लाखों में एक साथ होगी। यही तेजस्वी यादव से यूथ चाहते थे। सर बताइए,
कि राजद का नीलम देवी केवल राजद का उम्मीदवार नहीं रह गई है, सीपीआई, सीपीएम, हम पार्टी, जीतन मांझी जी, जी 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 और इसके साथ साथ कांग्रेस और राजद, ये सब मिलकर के भाजपा अकेले, बाकी सब पार्टी विपक्ष की जो पहले थी महागठबंधन के साथ, तेजस्वी जी का आवाज महागठबंधन के साथ, ये हो गया है। और सब लोगों का नारा है अब की बार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की ओर से अब की बार तेजस्वी सरकार। हमको तो आज हैरत है सुन करके, आज ही अखबार में देखा आरके सिंह, जो पहले यहाँ के कलेक्टर थे, आरके सिंह, जी 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 तो आरके सिंह साहब ने कहा कि रुपया कहाँ है कि 10 लाख की नौकरी देगी बिहार सरकार के। हम उनका बड़ी सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि एक समझदार आईएएस थे, कड़क आईएएस थे, जो होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, जिन्होंने अपने समय में कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, आतंकवादी संगठन है। और आज उनके मुंह से ये बात सुन करके हमको काफ़ी आश्चर्य हुई कि पहले तो जिस कैबिनेट में वो बैठते हैं उससे निर्मला सीतारमण से पूछना चाहिए, उनसे माननीय वित्त मंत्री महोदया से पूछना चाहिए कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए कहाँ से पैसा आ जाती बिहार में, कि 10 लाख के लिए नहीं होगा। हम तो 10 लाख का बात तेजस्वी यादव ने किया है। ये है झूठ बोलने की का औजार भाजपा, वहाँ की आवाज। बिल्कुल। हम आपको ये भी बता दें कि ये वही आरके सिंह हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किए थे। हाँ। लालू जी के आदेश पे उन्होंने ही गिरफ्तार किया था। और जैसा कि सर बताए कि रुपया, तो रुपये से मुझे एक बात की और याद आई कि हाल ही में वित्त मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है रुपये को लेकर के कि रुपये का भाव कम नहीं हो रहा, डॉलर आगे निकल रहा है। तो इस तरह की भाषा बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। हमारे साथ बीनू जी हैं और इनसे बात करते हैं, ये क्षेत्र में क्या फील कर रहे हैं, जनता का मूड भाप रहे हैं, क्या कह रही है जनता? जनता कह रही है कि वोट जो है भरोसे के लोगों को देना चाहिए। तो तेजस्वी यादव पर इन लोगों ने भरोसा किया है। पहले भरोसा बीजेपी के लोगों के साथ किए, 2 करोड़ रोजगार की बात की, कभी रोजगार तो दिए नहीं। जनता का कहना है कि जो रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने किया वो तो देना चालू कर दिए हैं। ये तो पिछले 4 साल से घोषणा करके कुछ नहीं दिए हैं। तो जनता कह रही है कि जिन पर भरोसा होगा वोट उसी को मिलता है। जनता इन पर भरोसा करके वोट दे रही है नीलम देवी को। जी 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 जी। एक चीज़ बताइए कि जनता भरोसा करके दे रही है, जनता को मैं जो फील किया हूँ कि कहीं ना कहीं तेजस्वी फैक्टर इस चुनाव में उभर कर सामने आ रहा है। लोग तेजस्वी को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। बिहार का जो नौजवान है वो चाहता है कि हमारे बीच का आदमी बिहार का प्रतिनिधित्व करे, बिहार का मुख्यमंत्री बने। हर लोग चाहते हैं, नौजवान यही चाहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। नौजवानों का वोट इसलिए, नौजवानों का झुकाव इसलिए ज़्यादा है उन पर। तो नौजवान इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके जो लोग हैं वो मतलब लोगों को कन्विंस कर रहे हैं वोटिंग के लिए। और हमारे साथ दुलारचंद यादव जी हैं, तार इनका घर है और आरजेडी से जुड़े रहे हैं और इनसे जानते हैं कि इनके गांव के आसपास, हम बता दें मोकामा विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और कई ऐसे गांव हैं इनके गांव के आसपास जो मोकामा के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। तो रिजल्ट को प्रभावित करते हैं और रिजल्ट जो है सही आदमी को देते हैं। सही में जो आपको मीडिया वाले लोग पहले कहे कुख्यात, आप लोग नहीं जानते हैं कि 56 रख करके आनंद सिंह को भीतर में रख ले है, वो भाजपा का देन है। भाजपा के लोग क्या क्या करता है कि जेबी में चुरा करके जैसे पैसा रखता है वैसे झारखंड में लोग विधायक के भगा रहे थे, मध्य प्रदेश में जाके छुपाए, विधायक फोड़ के खरीद लेते हैं। वो भाजपा में अवगुण है। भाजपा के अवगुण देखते देखते ही कविता बना है कि बिहार में गई भाजपा तो गोबर कर गई गाय, तेजा तेजू राज करेगा खुशी राबड़ी माँ जोगी रे सारा रा। या आपको ये धरती मोड़ के
ई मोर के धरती करे पुकार की अबरी चाहिए तेजस्वी सरकार। क्यों? ये आगे जो था आप लोग देखे हैं कि कुल एक हो गया, लेकिन फिर भी एक नंबर पर था तेजस्वी का विधायक, ज्यादा सीट जीता। सरकार बनना चाहिए था उनका, लेकिन कितना केंद्र से हेर फेर हो करके हम लोग को 16 जगह, जैसे आपको शक्ति यादव 2000-1000 वोट से हारता है, क्यों माने जाके रात भर रख लिए और रख करके उलट फेर किए, उलट फेर करके सरकार बनाया। खरीद करके सरकार महाराष्ट्र में कैसे खरीद रहा, बंगाल में कैसे खरीदने के लिए गया है, लेकिन ममता बनर्जी 70 सीट से ज़्यादा है, उसको कितना खरीदेगा? चैलेंज करके सरकार बनाई है और चैलेंज करके है। तो यहाँ बिहार में भी चैलेंज करके तेजस्वी अगला सरकार भी बनाएगा। और यह भी जो है नौजवान के भरोसा है। हम लोग भी यहाँ से 90 में चुनाव लड़े थे, यहाँ के जनता हमको बहुत माना था, 26,800 वोट दिया था। हम लोकदल से लड़े थे, लालू जी की पार्टी से नहीं। और तब हमको 26,800 वोट दिया था यहाँ के जनता, जो अभी तक कोई बैकबन में दूसरा नहीं लाया। विष्णुदारी लाल भी जीते थे ने, लेकिन इतना वोट नहीं आया था। तो यह भी जो है, यह देखिए वो खड़ा है हमरा समय वाला। और यार जो ये नौजवान जो है कुल्ले से नौजवान, यह भी जो है कौची है कि अरे अब की समैया में अरे भाजपा बन गेलो रोड़ा बिकाइल बाबू, बीए पास घोड़ा, कुल बीए पास है और नौकरी नहीं मिल रहा है, माथा फोड़ रहा बेरोजगार जा करके, और 12,000, 10,000, 9,000 पर नौकरी करने के लिए तैयार है। यह स्थिति है बिहार का। जो भाजपा ही किया है, वो भाजपा के जवाब देने के लिए चाहे जात कोई हो, लेकिन नौजवान है वो आशा कैले है कि 10 लाख नौकरी देगा। अभी से भी शुरू हो गया नौकरी के उत्तेजन। यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा अपने ही जो है जाल में फंस चुकी है, अपने ही वादों में फंस चुकी है, क्योंकि उसने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। लिहाजा इस उपचुनाव में जो है उसे यहाँ की मतदाता यानी कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता 2024 की झलक दिखला जाएगी। हमारे साथ ललित जी हैं जो मोर के हैं, जहाँ पे हम बात जिस जगह पे खड़े होकर कर रहे हैं यहीं के रहने वाले हैं। ललित जी, क्या स्थिति है, जनता क्या चाह रही है? देखिए, जनता चाह रही है कि हर एक किसान, गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार को रोजगार मिले। बीजेपी की सरकार बहुत लंबा लंबा तगड़ा तगड़ा जुमलेबाजी भाषण के सिवा आज तक कहीं कुछ दिया नहीं। किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, क्या आज तक किसानों की आय दोगुना हुई? बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रत्येक साल रोजगार देने की बात कही, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला? मजदूरों को दोगुना आय करने की बात की, वृद्धा पेंशनधारियों को अच्छे पेंशन देने की बात की, कहीं से कुछ मिला नहीं। सारे लोग ठगे गए, सारे के सारे लोग ठगे गए। अब युवाओं ने गांठ बांध लिया है कि अब हम ठगे नहीं जाएंगे। मात्र बिहार में एक विकल्प तेजस्वी यादव भी है, जो युवाओं के लिए कुछ कर सकता है, मजदूरों, किसानों, गरीबों के लिए कुछ कर सकता है। और बिहार की जनता, नौजवान जो भी है, आज तेजस्वी यादव के साथ है। मोकामा में नीलम देवी को भारी बहुमत से मोकामा विधानसभा के लोगों ने जिताने का फैसला लिया है। तो ये ललित जी का कहना है कि मोकामा की जनता मन बना चुकी है कि नीलम देवी को इस उपचुनाव में जिताना है। आपका उत्पल जी हैं और ये अभी पटना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फतुहा से आते हैं। उत्पल जी, आप घूम रहे हैं, तो आप की पार्टी को लेकर के क्या हवा है, क्या आप कहना चाहेंगे जनता से? मैं जब से मिला हूँ देख रहा हूँ नौजवानों में बहुत जोश है, और ये जोश आक्रोश के साथ में है। या देश में जो बीजेपी की सरकार है वो लोकतंत्र विरोधी है, ये युवा भी समझने लगे हैं। ये झूठ के बुनियाद पे देश को तोड़ना चाहती है, समाज में नफरत फैलाना चाहती है, और किसानों को ये रोनती है,
नौजवानों को ये रौंदती है और ये सारे मामला जो है ये जन विरोधी है और ये लोकतंत्र विरोधी भी है। इसलिए नौजवान एकदम तैयार हैं, पूरी तरह से कमर कस लिए हैं और ये नमूना है, ये उपचुनाव नमूना है। ये नमूना में इतनी यहाँ के लोग जोश में हैं, इतने वोट से यहाँ जिताना चाह रहे हैं नीलम देवी जो हमारे उम्मीदवार हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में भरोसा जो नौजवानों का है, ये नमूना बताएगी कि यह आने वाली जो लोकसभा चुनाव होगी वो भी बिहार इसी तरह का नमूना पेश करेगी। ये युवाओं में इस तरह का जोश है, मैं देख रहा हूँ। तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव बहुत कुछ कहने वाला है, बहुत कुछ बड़ा संदेश देने वाला है। ये आरजेडी के नेताओं का कहना है जो क्षेत्र में लगातार कैंप कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, मोकामा मोर।